हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है। उत्तरार्ध असार्वधातुक इस प्रकरण में आज हमारे बीच में पचसुए पाके धातु की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और ये पच धातु उभयपदी है। परोक्षा का प्रकरण हमारा चल रहा है और इस प्रकरण के साथ ही भू धातु का प्रकरण हमने जाना और भू धातु के बाद में ए धातु का जो प्रकरण हमारे बीच में आया था, उस एद धातु से आम प्रत्यय करने के बाद वह प्रक्रिया हमारी सिद्ध हुई थी। अब हमारे बीच में पच धातु की प्रक्रिया को परोक्षा में आपके बीच में रखते हैं। पच धातु उभयपदी है, इसलिए सर्वप्रथम परस्मै पद के अट अतुस उस थल अतुस आ अट व मा आत्मनेपद में ए आते इरे से आते द्वे ए वहे महे, यह प्रत्यय हमारे बीच में आएंगे और शब्दों की प्रक्रिया हमारी चालू होती है पच धातु से। सर्वप्रथम पच धातु है, अट प्रत्यय लेकर आते हैं। डू पचसुए पाके धातु से परोक्षा के प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में अट प्रत्यय आता है। टा का अनुबंध लोप हो जाता है, आ मात्र शेष बचता है। पच धन्य आ। अब यहाँ पर चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु सूत्र के माध्यम से पच धातु को दुत्त किया जाता है। अब पच धातु को जब दुत्त किया जाता है तो पच पच धन्य आ। यहाँ पर पूर्वोभ्यास सूत्र से पूर्व पच की अभ्यास संज्ञा और द्वितीय पच की द्वयम अभ्यस्तम सूत्र के द्वारा अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम सूत्र के माध्यम से जो पच में रहने वाला चा है उसका लोप हो जाता है, आदि व्यंजन पा शेष रहता है। पा पच आ। अब यहाँ पर अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर नामी नामिनी चटसु सूत्र के माध्यम से उपदा में रहने वाला जो आकार है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो पपाच। ये पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है पपाच।
अब पच धातु से द्विवचन में अतुस प्रत्यय लेकर आते हैं। अतुस प्रत्यय लेके आने पर चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु से दुत्त किया जाएगा तो पच पच धन अतुस और पूर्वोभ्यास द्वयम अभ्यस्तम सूत्र के माध्यम से एक की अभ्यास संज्ञा और एक की अभ्यस्त संज्ञा किए जाने पर अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम सूत्र की प्राप्ति है। और अभ्यासस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम से काम भी कर दिया जाएगा तो अभ्यास में रहने वाला जो चाय उसका लोप हो जाएगा। प्राप्ति हम करेंगे अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर नामिना मिनी चट्टसु। अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर नामिना मिनी चट्टसु सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा पपाच। लेकिन हम द्विवचन में बना रहे हैं तो अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर नामिना मिनी चट्टसु सूत्र की प्राप्ति है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है परोक्षायाम च। ऊपर लिखा हुआ सूत्र आपको नजर आ रहा है 860 नंबर का सूत्र है। सूत्र कहता है परोक्षायाम च सर्वेषां धातूनां गुणो न भवति परोक्षायाम परस्मै द्वित्वभवत्यो परतः। यह सूत्र द्वित्वभवत्योस्य परस्मै जो हमारा सार धातु प्रकरण में सूत्र आया था द्वित्वभवत्योस्य परस्मै उस सूत्र की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है कि परोक्षा संबंधी परस्मै पद हो तो द्विवचन और बहुवचन में गुण नहीं होता है। अब यहाँ पर यद्यपि कोई गुण होना नहीं है लेकिन फिर भी ये बताया जाता है कि द्विवचन और बहुवचन संबंधी प्रत्यय के होने पर गुण नहीं होता है। ये निषेध रूप कथन हो गया। अब जब यहाँ पर गुण का निषेध हो जाता है और हमारी स्थिति है पा पच धन अतुस, फिर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है अस्येक व्यंजन मध्य नादेशादे परोक्षायाम। अस्येक व्यंजन मध्य नादेशादे परोक्षायाम अर्थात अनादेशादेर धातु ऐसी धातु जिसमें कोई कार्य नहीं किया गया हो उसको कहते हैं अनादेश वाली धातु। और एक व्यंजन मध्यगत अस यानी कि दोनों तरफ जिसके एक एक व्यंजन हो और उनके मध्य माने बीच में रहने वाला जो अस माने आकार है उस आकार को एत्वम एत आदेश होता है अर्थात ए आदेश होता है। और अभ्यास लोपश्च और अभ्यास का लोप होता है। शर्त क्या है? कहते परोक्षायाम अगुणे परोक्षा संबंधी अगुण प्रत्यय के होने पर अब ध्यान रखना है परोक्षायाम सूत्र से गुण का निषेध किया गया है। अगर परोक्षायाम सूत्र से निषेध नहीं होता तो ये सूत्र की भी अनुवृत्ति नहीं आती। तो सूत्र कह रहा है परोक्षायाम अगुणे, ये शर्त है कि परोक्षा संबंधी अगुण प्रत्यय के होने पर
दो व्यंजनों के मध्य में रहने वाला आकार, उस आकार को ए आदेश होता है अनादेश वाली धातु के होने पर। अर्थात जिन धातुओं को कोई कार्य नहीं हुआ हो वे अनादेश वाली धातुएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे कि आदेश वाली धातु कौन सी कहलाएगी? कहते हैं जहां पर द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो, जहां पर प्रथम और चतुर्थ अक्षर को क्रमशः प्रथम और तृतीय किया जाता है वह आदेशित धातु कहलाती है। और जहां पर कवर्ग से चवर्ग सूत्र लगाया जाता है वहां पर आदेशित विभक्तियां कहलाती हैं। तो यहां पर जो परिवर्तित होता है कवर्ग के स्थान पर चवर्ग किया हो वे आदेशित हैं। तो इस प्रकार से प्रथम चतुर्थयो, द्वितीय चतुर्थयो, प्रथम तृतीयो और कवर्ग से चवर्ग ये दोनों कार्य नहीं किए गए हों ऐसी अनादेश वाली धातु के स्थान पर अभ्यास का लोप होता है और अभ्यस्त के स्थान पर ए आदेश होता है। अब हमारे पास जो स्थिति थी वह हमारे पास स्थिति थी पा पच धन्य अतुस। परोक्षायाम च सूत्र से इसको अगुण किया जाता है और अगुण किए जाने पर अस्येक व्यंजन मध्य नादेशादेह परोक्षायाम, अर्थात अभ्यास का लोप और अभ्यस्त के लिए ए आदेश किया जाएगा। तो शब्द हमारा बन जाएगा पेच धन अतुस। यहाँ पर रसकारी और विसृष्टा सूत्र से शकार आदेश, सकार को विसर्ग आदेश किए जाने पर पेच तू प्रयोग सिद्ध होता है। डुए पचसुए पाके धातु से परोक्षा के बहुवचन की विवक्षा में अब परोक्षा के बहुवचन उस जो लाए हैं वह भी अगुण है परोक्षायाम च सूत्र के माध्यम से। और यहाँ पर भी वही काम करना है चण परोक्षा चक्रित सनंतेसु से द्वित्व करना है। पूर्वोभ्यासा सूत्र से अभ्यास संज्ञा करनी है और द्वयम अभ्यस्तम सूत्र से अभ्यस्त संज्ञा करनी है। अभ्यास व्यंजनम अवशेष्यम, अभ्यास का आदि व्यंजन शेष रहता है बाकी का लोप हो जाता है। पा पच उस, यह हमारी स्थिति है और ऐसी स्थिति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में अस्योपदाया दीर्घो वृद्धिर नामिना मिनी चटसु सूत्र की प्राप्ति है। परंतु परोक्षायाम च सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है और गुण का निषेध होता है तो ये अगुणी हो जाती है। अगुणी होने पर अस्येक व्यंजन मध्य नादेशादेह परोक्षायाम सूत्र से अभ्यास का लोप और अभ्यस्त के स्थान पर ए आदेश करने पर पेच धन उस, यहाँ पर रसकार योर विसृष्टा सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर पेचूहु प्रयोग सिद्ध होता है।
अब ढूपचुए पाके धातु से परोक्षा के मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में थल प्रत्यय के आने पर लकार का अनुबंध खा लोप कर पच धन था। अब यहाँ पर चण परोक्षा चक्रियत सनंतेषु सूत्र के माध्यम से पच धातु को तुत किया जाता है। पच पच धन था। पूर्वोभ्यासा द्वयम अभ्यस्तम सूत्र के माध्यम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी और अभ्यास अस्यादि व्यंजनम अवशेष्यम सूत्र के माध्यम से आदि व्यंजन शेष रहेगा और चा का लोप हो जाएगा। पा पच था। अब यहां पर व्यंजन है और व्यंजन के होने पर इडागमो सार्धातुक व्यंजनादे रकारादे इडागमो सार्धातुक व्यंजनादे रकारादे 780 नंबर के सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है, परंतु पची मुची रची बची बिची सचे चात सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाएगा। अब इट के आगम का निषेध हो गया है, परंतु थल के होने पर विकल्प से इट करने के लिए केवल थल परोक्षा का जो थल है उसके लिए इट का आगम करने के लिए अगला श्लोक एक हमारे बीच में आचार्य भगवंत कहते हैं नित्यत्वताम स्वरांतानाम सृजित सोच बेठली त्रिची नित्या निटा स्युस चेद व्यवृताम नित्यामित थली। ये सूत्र हमारे बीच में आया। नित्यत्वम स्वरांतानाम नित्य स्वरांतानाम स्वरांत धातु हो सृजी और धृत धातु हो, इनको थल पड़े रहने पर विकल्प से इट का आगम होता है। और त्रिची नित्यानिट त्रिच धातु नित्य ही अनिट है तथा ब्रीय रिरी और व्यंग सुच्छेद व्यवृताम नित्य मिट थली। वी रिरी और व्यंग धातु थल परे होने पर नित्य ही इट का आगम हो जाता है। इस श्लोक में सामान्यतया स्वरांत धातु हो, उपदाभूत आकार वाली धातुएं, स्वरांत धातुएं और सिरज और दृश्य धातु हो तो इनको तो थल पड़े रहने पर विकल्प से इट का आगम होता है और थल परे रहने पर त्रिच धातु को नित्य ही अनिट होता है तथा ब्री रिरी और व्यंग संवर्ण धातु के होने पर थल परे होने पर नित्य ही इट का आगम होता है। अब इस श्लोक के माध्यम से थल परे होने पर विकल्प से इट का आगम होगा और जहां इट का आगम हो जाएगा उस इट पक्ष में हमारे बीच में एक नया सूत्र आता है
अब हमारी स्थिति है प पच ई और था। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है थली च सेठी। और थली च सेठी वही काम कहता है जो अभी हमने कर चुके हैं। अर्थात हमने सूत्र पढ़ा था सेकप व्यंजन मध्य नादेशादेह परोक्षायाम। अर्थात दो व्यंजनों के बीच में आकार हो तो वहां पर आकार के अभ्यास का लोप होता है और अभ्यस्त में रहने वाले आकार को ये आदेश होता है। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए सूत्र आता है थली च सेठी। अर्थात अनादेशादेर धातु एक व्यंजन मध्य गतस्य अस्य एत्वं भवति अभ्यास लोपस्य सेठी थली परे। सेठ थल के परे होने पर अनादेशादेर आदेश से रहित जो धातु है उसके अभ्यास का लोप होता है और अभ्यस्त के आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। कब होता है? सेठी थली। इट का आगम जहां होता है ऐसा थल परे होने पर, तो यहां थल के परे है तो इट का आगम होने पर अभ्यास का लोप और अभ्यस्त को ए आदेश होकर शब्द बन जाएगा पेचिथ। अब यहां पर ध्यान रखना है कि इट का आगम विकल्प से होता है और जहां इट का आगम नहीं होगा वहां पर चवर्ग से कीरा सवर्णे सूत्र के माध्यम से चकार के स्थान पर ककार आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पपक्थ। पपक्थ द्विवचन में अथुस प्रत्यय आएगा तो अतुस की तरह ही पेचथुहु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अर्थात चण परोक्षा च क्रियत सनंतेषु पूर्वोभ्यासा द्वयम अभ्यस्तम आदि सूत्रों को लगाकर पेचथु प्रयोग सिद्ध होता है। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आज हमारी चर्चा केवल थल विभक्ति तक है। मध्यम पुरुष के द्विवचन से चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।